मूवी की शुरुआत में एक आदमी रोड के साइड में बैठे मोबाइल पे वीडियो देख रहा होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वीडियो में वो किसी औरत के साथ बिताए लम्हों को देख रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। जॉन अपने बेड से उठता है, कॉफ़ी बनाता है और फिर वो अपने ख्यालों में खो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी बीवी हॉस्पिटल पे बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और जॉन उसके बगल में बैठा हुआ है। फिर उसके बीबी का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। फ्यूनरल में उसका दोस्त उसे बहुत सहानुभूति देता है। जब जॉन घर में होता है तब उसे एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में उसके बीबी का एक खत था। उसके बीबी ने उसे एक पप्पी गिफ्ट किया था। उस खत को देखकर जॉन को रोना आ जाता है। जॉन उस पप्पी की काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसे उससे लगा हो जाता है। दिन काफ़ी अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन जब जॉन अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहा था तभी बाजू की गाड़ी में से 3-4 लोग उतरते हैं। उनमें से एक लड़का सिगरेट फूंकते हुए जॉन की तरफ आता है और वो जॉन की गाड़ी की तारीफ करता है और वो उससे गाड़ी बेचने के लिए कहता है, पर जॉन मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। रात में जब जॉन सोने की तैयारी कर रहा था तभी उसे घर में कुछ हलचल सुनाई देती है। जॉन जब चेक करने के लिए जाता है तभी उसके सिर पर कोई रॉड से हमला कर देता है। जॉन नीचे गिर जाता है। तब उस पर 2 लोग लात घुसे बरसाते हैं। जॉन घायल होकर जमीन पर पड़ा रहता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, चाबियां ढूंढो। ये वही लोग थे जिन्होंने जॉन को पेट्रोल पंप पे गाड़ी मांगी थी। तभी जॉन का पपी भौंकने लग जाता है और वो लोग उसे बेदर्दी से मार डालते हैं। जब जॉन होश में आता है तो वो उस पपी को मरा हुआ देख बेहद दुखी हो जाता है। वो उसे घर के बैकयार्ड में दफना देता है। जब जॉन अपने गैराज में जाता है तो देखता है कि उसकी दूसरी कार भी उन लोगों ने फोड़ दी है। वो बस से वहाँ के कार डीलर के पास जाता है जो चोरी की गाड़ियों का बिजनेस करता है। जॉन जब ओरालियो के पास जाता है तो वो उससे पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है वो लड़का वीगो का बेटा है जिसके लिए जॉन कभी काम किया करता था। जब ओरालियो जॉन को पूछता है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो तो जॉन बोलता है कि बस मुझे एक कार चाहिए। जॉन की कार चुरा कर जब वो लड़का ओरेलियो के पास जाता है तो ओरेलियो उससे पूछता है कि तुम्हें एक कार कहाँ से मिली। तब वो लड़का हंसते हुए कहता है कि उसने एक कार चुराई है और जिससे चुराई है उसके कुत्ते को उसने मार दिया। ओरेलियो उसे एक घुसा मारता है और निकल जाने के लिए कहता है। उस लड़के का बाप ओरेलियो को फ़ोन करता है और उस लड़के को मारने की वजह पूछता है। तो ओरेलियो वीगो को बताता है कि उस लड़के ने जॉन विक की कार चुराई है और साथ में उसके कुत्ते को भी मार डाला। वीगो का बेटा जब वीगो को मिलने के लिए जाता है तब वीगो उससे पूछता है, तुमने क्या किया है तुम्हें पता है? और वो उसे गुस्सा मारता है। वीगो का बेटा कराते हुए बोलता है, मैंने तो सिर्फ एक कार ही तो चुराई थी। वीगो उसे बताता है, तुमने कार चुराई उसके लिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन तुमने जिसकी कार चुराई है वो आदमी जॉन विक है। उसका लड़का पूछता है कि क्या जॉन कोई बुगीमैन है? तब वीगो बताता है कि जॉन कोई बुगीमैन नहीं है, बल्कि जॉन वो है जिसे बुगीमैन को मारने के लिए बुलाया जाता है। जॉन पहले हमारे लिए काम किया करता था। मैंने जॉन को एक बार में 3 लोगों को एक पेंसिल से मारते हुए देखा है, बस एक पेंसिल से। एक दिन जॉन ने मुझे सब छोड़ने की इच्छा जताई, बेशक एक लड़की के लिए। तब मैंने उसे एक नामुमकिन सा काम दिया और उसने वो कर दिखाया। आज हम जिस मुकाम पे है उसमें जॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वीगो का लड़का कहता है कि मैं जॉन को संभाल लूँगा। तब वीगो कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि जॉन आएगा, ज़रूर आएगा तुम्हें मारने के लिए और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वीगो जॉन को कॉल लगाकर सेटलमेंट करना चाहता था, लेकिन जॉन कॉल कट कर देता है। वीगो जॉन को मारने के लिए 12 लोग भेजता है। जॉन एक एक करके सबको मार देता है। जॉन कॉल करके किसी को लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। वो लोग घर साफ करके लाशें ठिकाने लगा देते हैं। इस मूवी यूनिवर्स में कुछ कानून है, जैसे सोने के सिक्के के बदले आप अपना काम करवा सकते हैं। जब वीगो को पता चलता है कि जॉन ने उसके सारे आदमी मार दिए तब वो जॉन विक पर $2 मिलियन की सुपारी दे देता है। वीगो जॉन के उसी दोस्त के पास जाता है जो जॉन को फ्यूनरल में मिला था, क्योंकि वो भी एक असैसिन था। वीगो उसे जॉन की सुपारी देता है और वो मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जॉन कॉन्टिनेंटल में जाता है
वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है, जो जॉन का एक पुराना प्रोफेशनल दोस्त होता है। वो वीगो के बेटे के यानी जोसेफ के बारे में उससे पूछता है। जॉन को पता लगता है कि जोसेफ रेड सर्कल नाम की जगह में है। जॉन वहाँ के लिए निकल जाता है। रेड सर्कल में बेहद सिक्योरिटी होती है। फिर भी जॉन अंदर जाता है और जोसेफ के दोस्त से पूछताछ करता है और बाद में उसे मार डालता है। फिर वो जोसेफ को ढूंढते हुए पुल एरिया की तरफ जाता है। जॉन वहाँ कई सिक्योरिटी गार्ड्स को मार गिराता है, लेकिन जोसेफ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ का एक्शन सीक्वेंस बेहद ज़बरदस्त है। जॉन वापस कॉन्टिनेंटल में जाता है। फाइट में जख्मी होने की वजह से जॉन डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर उसके पेट पर टाके लगा देते हैं। रात को जब जॉन कॉन्टिनेंटल में सो रहा होता है, तभी दूसरी बिल्डिंग से उसका फ्यूनरल वाला दोस्त उस पर स्नाइपर से निशाना लगाता है। तभी वो देखता है कि जॉन के रूम में कोई औरत उसे मारने के लिए आ रही है। वो जॉन के बगल में गोली चला देता है। उस आवाज़ से जॉन जाग जाता है। तभी वो औरत जॉन पे हमला कर देती है। जॉन के और उस औरत के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी देर बाद जॉन उसे काबू कर लेता है। जॉन उस औरत के सर पे बंदूक रख के उसे वीगो का पता पूछता है। वो उसे बताती है कि लिटिल रशिया नाम की जगह पर एक चर्च है, जहाँ वीगो अपना सारा पैसा और डॉक्यूमेंट्स सेफ रखता है। जॉन उस चर्च में जाता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के वहाँ के सारे पैसे और पेपर्स में आग लगा देता है। जब वीगो को इस बात का पता चलता है तो वीगो बौखला जाता है। वो उस चर्च में जाके मुआयना करता है। जॉन वही दूर से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वीगो के आते ही जॉन उस पर गोलियां दागना शुरू कर देता है। इस मुठभेड़ में वीगो का एक सिक्योरिटी गार्ड जॉन को गाड़ी से उड़ा देता है। जॉन बेहोश हो जाता है। वीगो उसे लेकर एक वेयरहाउस में जाता है। जॉन कुर्सी से बंधा होता है। वीगो सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे मारने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी जॉन का फ्यूनरल वाला दोस्त एक गार्ड को स्नाइपर से शूट करता है। जॉन वहाँ के गार्ड्स को मारकर वीगो को पकड़ लेता है। वीगो के सर पर बंदूक रखकर जॉन उससे उसके बेटे का पता पूछता है और उसे 2 मिलियन की सुपारी भी वापस लेने के लिए बोलता है। वीगो उसके बेटे का पता उसे बता देता है। जोसेफ को ब्रुकलिन में कई गार्ड्स के बीच में एक सेफ हाउस में रखा जाता है। जॉन सेफ हाउस में पहुंचता है और स्नाइपर से जोसेफ के सामने उसके दोस्त को मार देता है। जोसेफ बहुत डर जाता है। जॉन एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालता है। आखिर में जोसेफ के सर में गोली मार डालता है। जॉन कॉन्टिनेंटल से चेकआउट करता है और वो फ्यूनरल वाले दोस्त से मिलता है। वीगो, जो अपने बेटे के मौत से बौखला गया था, वो जॉन के फ्यूनरल वाले दोस्त को मार डालता है, क्योंकि सुपारी लेकर भी उसने जॉन की मदद की थी। वीगो जॉन को कॉल लगाकर बताता है कि उसने उसके दोस्त को मार डाला। दोस्त की मौत के बारे में सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है। कॉन्टिनेंटल का मैनेजर जॉन को कॉल करके वीगो का लोकेशन बताता है। जॉन वीगो को मारने के लिए निकल पड़ता है। एक कार चेज में जॉन वीगो को रोक लेता है, लेकिन वीगो जॉन की कार नीचे गिरा देता है। फिर बारिश में वीगो और जॉन की 1-on-1 फाइट शुरू होती है। वीगो जॉन के पेट में चाकू मार देता है और जॉन को जख्मी कर देता है। जॉन पलटवार करता है और वीगो के कंधे पर चाकू मार देता है और वीगो इससे जख्मी होकर मर जाता है। बाद में वही फर्स्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। उसके बाद इलाज कराने के लिए जॉन वेटरनरी क्लिनिक जाता है। उसे वहाँ एक पेट शॉप दिखता है। जॉन वहाँ से एक पपी उठाता है और निकल जाता है।